डॉक्टर मनमोहन सिंह का कल देर रात निधन हो गया था, जिसके चलते आज जो है पूरे देश में उनको याद भी किया जा रहा है और देर शाम जो है उनका अंतिम संस्कार जो है वो किया जाएगा। लेकिन चंडीगढ़ से जैसे उनका नाता बड़ा गहरा रहा है और उनकी कैबिनेट में जब वो प्रधानमंत्री थे, उन्हीं की कैबिनेट के जो मिनिस्टर, जो वज़ीर थे, वो इस समय हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। पवन बंसल जी, सर किस तरीके से देखते हैं, हालांकि एक बहुत बड़ा जो घटना कल देर शाम हुई है, और किस तरीके से आप देखते हैं, और आपकी जर्नी तो उनके साथ भी रही, आप उनकी कैबिनेट में भी रही। उनके निधन से एक बहुत बड़ी क्षति भारत को पहुंची है और मैं समझता हूँ उनके काम के साथ ये कह सकता हूँ कि भारत हमेशा ऋणी रहेगा उनका। उन्होंने जो कुछ देश के लिए काम किया, चारों तरफ हर क्षेत्र ऐसा कोई नहीं जिसको उन्होंने नहीं छुआ हो, जिस पे अपनी छाप नहीं छोड़ी हो। सबसे पहले तो 1991 में जब वो फाइनेंस मिनिस्ट्री थे, उस वक्त देश की हालात कितनी बिगड़ चुकी थी। उस वक्त उसमें जो नीतियां लाए, उन्होंने अपने विजडम के साथ, अपने अनुभव के साथ उसे देश को वहाँ से बचा के आगे ले और वहाँ से आगे देश की आर्थिक व्यवस्था मजबूत। एक डेमोक्रेट थे, लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले इंसान थे। उन्होंने आम नागरिक को सिर्फ इलेक्शनों तक महदूद नहीं रहे, उनको अधिकार मिले कि वो सरकार पे निगरानी रख सके, सरकार से जवाबदेही ले सके। उसके लिए सूचना का अधिकार दिया। बच्चों के लिए उनकी शिक्षा अच्छी हो, भविष्य उनका अच्छा बने, उज्जवल हो, उसके लिए शिक्षा का अधिकार दिया, कानूनन अधिकार बतौर स्टैचूस बना के लॉ के ज़रिए। और फूड सिक्योरिटी का जैसे पीडीएस तो होते थे पहले, लेकिन ऐसा नहीं कि उतना ही छोड़ दें, उसका भी कानूनन अधिकार दिया गया। किसानों, दैट इज़ फूड टू सिक्योरिटी एक्ट, किसानों के कर्जे मुआफ़ किए क्योंकि वो उसमें कर्जे में डूब गए थे। जो लैंड एक्विजिशन के कानून था वो बहुत पुराना था, अंग्रेज़ों के समय का बना हुआ। ज़मीन ज़बरदस्ती लोगों की एक्वायर की जा सकती थी, उसको बदला उन्होंने, उसमें फेयर कॉम्पनसेशन का कानून बनाया। देश की इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए ज़रूरत थी बिजली की, उसके लिए अमेरिका के साथ वो एक जो एग्रीमेंट की न्यूक्लियर डील के लिए, उसके पावर के लिए, एटॉमिक पावर के लिए, वो उन्होंने उस वक़्त किया। तो इस हिसाब से शायद ही कोई जगह पे हो जिनका उन पे असर ना पड़ा हो, उन्होंने काम नहीं जब किया। आप उनके साथ कैबिनेट में होते थे आमतौर पे, हालांकि जब कहा जाता है कि प्रधानमंत्री चाहे सीएम है, उनका एक दबदबा हमेशा होता है अपनी कैबिनेट में, कैसी मिनिस्टर्स के साथ, आम लोगों के साथ, क्योंकि कैबिनेट के साथ उनका कैसी मतलब एक बॉन्डिंग थी? क्या कभी ये लगा था कि ये बिल्कुल आम ही है, जैसे उनके स्वभाव को देखकर जाना जाता बिल्कुल है? ऐसा ही आम जैसे लगते थे, कोई किसी ढंग का अपना इम्पोज नहीं करते थे किसी पे। सब चीज़ों का राय लेके लोगों से फैसला करना, और ऐसे ही ढंग से बात करते थे कि आपको प्रोत्साहित करते थे कि ये काम करना है आपने। उदाहरण के तौर पे पहले, अभी तो एमओएस था मैं फाइनेंस में, उस वक्त पहली टर्म में उन्होंने बैंकिंग के लिए, कि बैंक सिर्फ गांव में, दूर दराटे में गांव नहीं, बैंक्स नहीं होते, वो बैंकों में पहुंच नहीं पाते, थोड़े पैसे के लिए 5-5, 7-7, 10-10 किलोमीटर लोग आ नहीं सकते, बैंक उनके द्वार पे पहुँचे। आज तो ऑनलाइन बैंकिंग हो गई, उस वक्त उन्होंने बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट्स वगैरह के ज़रिए वहाँ अकाउंट्स में जाके उनके पैसे जमा करवाने, वहीं उनको पैसा मिल जाना। ये किसी के घर आदमी जाएगा, वो आदमी अपने हाथ में हैंड हेल्ड सेट है उसके, उसको पर्ची मिलेगी कि तो आपका पैसा इतना जमा हो गया, उसकी आवाज़ भाषा में, हिंदी है तो हिंदी में, पंजाबी है तो पंजाबी में, उर्दू है तो उर्दू में, बांग्ला है तो बांग्ला में, ओड़िया है तो ओड़िया में, ऐसे सब भाषाओं में उन्होंने वो उसका उस वक़्त उनके पास जाने का काम शुरू करवाया। इस ढंग से उन्होंने उसके लिए करवाया। महिलाओं के लिए उन्होंने ज़ोर दिया, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में बहुत दिया। बस मैं जैसे कह रहा हूँ, उन्होंने किसी चीज़ पे शायद नहीं, उदाहरण के तौर पे रेलवेज़ में नवीनीकरण की सब बात करते हैं, उन्होंने कहा, ट्रैक्स का उन्होंने करवाया। जो कवच का, सुरक्षा कवच की बात है, ये उस वक्त उन्होंने शुरू करवाई कि एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए इतना कुछ एक सिग्नलिंग का काम, मॉडर्न सिग्नलिंग के लिए चंडीगढ़ के लिए भी फैक्ट्री उन्होंने उस वक्त हमें मंजूर करवाई, वो नहीं लगी बाद में, अलग बात है। और यहाँ तक कि बुलेट ट्रेन, जिनका बहुत जिक्र बाद में होता रहा, ये उन्होंने उस वक्त हमारे जापानीज़ प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने समझौता करके वहाँ उस वक्त फ़ैसला हुआ था यहाँ आएगा। और यहाँ तक कि जो सफाई की बात भी है, टॉयलेट्स का भी, कि यहाँ रेट्रोफिटिंग करके सभी गाड़ियों में अब बायो टॉयलेट्स लगाओ। कहाँ प्रधानमंत्री की नज़र जाती है इन चीज़ों पे? एक एक चीज़ को वो सोचते थे, क्योंकि अनुभव बहुत भारी था, पूरे देश का बहुत उनका एनरिच्ड एक्सपीरियंस था, इसलिए वो चारों तरफ देश को
तरक्की के लिए, देश को आगे बढ़ाने अक्सर के लिए। विपक्ष उनको लेकर कई सवाल भी जो खड़े करता रहता था कि वो मतलब बड़ा चुप रहते हैं, डमी हैं, लेकिन जिस तरीके की अपनी चीज़ें गिनवाई उनकी कि उनकी ये शख्सियत जो है रही, हालांकि हमने उनके डिपार्टमेंट में भी गए थे, वहाँ भी उन्होंने बोला कि ऐसा सोबर और इतना शांत स्वभाव का कभी कोई प्रोफेसर ना होगा, ना कभी हो सकता है। डमी नहीं थे, हम्म, प्रभावशाली थे, लेकिन कम बोलने वाले थे, इफ़ेक्टिव थे। इस कारण डमी शब्द तो उन पे बिल्कुल आदमी सोच ही नहीं सकता। बोलते नहीं थे, दिखाते नहीं थे, लेकिन काम था उनका। और मैं समझता हूँ कि काम भी एक सचमुच एक कर्मयोगी थे वो। उन्होंने हर काम में विश्वास करते थे, उनका काम बोलता था कि मैंने ये किया है, लेकिन यहाँ ज़रूरत होती थी, वहाँ कौन कहता है कि नहीं बोलते थे। आप दिल्ली के प्रेस वालों से बोलिए, सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री की किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज वो तो जाहिर है सबसे ज़्यादा इंटरेक्टिव वही होते उन्हीं थे, की सवालों के थी। जवाब जब देते कभी कोई थे। जर्नलिस्ट उनसे मिलना चाहता था तो उनको मिलते थे, किसी को रोकते नहीं थे, सबसे बात करते थे। जितना समय कोई किसी का तय होता था उससे ज़्यादा समय लगा देते थे। तो वहाँ बोल के ही होता है, कम्युनिकेशन का पता था उनको। प्रभावित करते थे सबको। अपनी एक पर्सनैलिटी की, अपनी शख्सियत की एक छाप छोड़ देते थे आदमी पे। हलीमी थी उसमें, संजीदगी थी, यही कारण था उनका। और नम्रता के साथ वो काम करते, बस ये था। लेकिन दिखावा किसी चीज़ का नहीं करते थे, अपने काम के ज़रिए लोगों पे असर डालते थे वो। थैंक यू सो मच सर। तो अपने काम के ज़रिए ही लोगों पे छाप डाली, यही कारण है कि आज जो है पूरा देश उनको याद कर रहा है और उनको जो है श्रद्धांजलि भी दी जा रही है और लगातार उनको याद किया जा रहा है। कैमरामैन अजिंदे के साथ चंडीगढ़ से TV9 की लमनप्रीत कौर।